बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था सलवार कमीज पहन के चलो, तुम जीन्स पहन के आ गए। हमारी रिवायत और तहजीब की तुम्हें कोई परवाह है या नहीं है? पापा ये जूते और जीन्स बिस्मा ने बड़े दिल से लिए थे, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो बेटा ये जूते अपने गले में लटका लो, एक नंबर के बेवकूफ हो। और तुम नंगे पैर आ गए घर से यहाँ तक, कब बड़े हो गए आखिर तुम, कब बड़े हो गए तुम? अरे भाई बड़ा हो गया, चप्पल चोरी हो गई तो अब क्या करूं? क्या बात कर रहे हो, इतनी महंगी चप्पल चोरी हो गई? अशमत भाई चप्पल 250 रुपए। लानत है भाई, 250 रुपए में बच्चे को जलील कर दिया। आप बिल्कुल ठीक जलील कर रहे हैं, इसकी बेवकूफी की वजह से चप्पल का नुकसान हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? अगर चप्पल चोरी हो गई तो? चप्पल चोरी होने में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें भी किसी और की चप्पल चोरी करनी चाहिए थी, ये तुम्हारी गलती है। इंतहाई बेवकूफ हो। फिरोज उठाओ गोद में इसको, छोटा भाई है तुम्हारा। है? अरे यार क्या कह रहे हैं यार पापा, ये बड़ा हो गया है अब। हाँ, वक्त का पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए। चलो भाई घर चलो, देर हो रही है। अशमत अंकल, अशमत अंकल, अशमत अंकल। अरे तुम अब आ रहे हो, कब की नमाज खत्म हो गई अब तो? वो मैंने पढ़ ली नमाज। कहाँ पढ़ी तुमने? वो इस वाली मस्जिद में। जब पूरा खानदान इस मस्जिद में जा रहा था, तुम उस वाली मस्जिद में क्यों गए? अरे तो भाई इन्होंने मुझे कहा था गुम्बद वाली मस्जिद में आना। वाह, क्या निशानी बताइए बेटा, गुम्बद तो हर मस्जिद में होता है। अरे मैंने इसको एक और निशानी बताई थी, जिस मस्जिद के बाहर गुब्बारे वाले खड़े हो वहाँ आ जाना। ओ भाई आज ईद का दिन है, गुब्बारे वाले चीज वाले तो हर मस्जिद के बाहर खड़े। सही बेटा, आपका IQ लेवल बिल्कुल फारिग हो चुका है, माइनस में जा रहा है। अरे भाई छोड़े इन सब बातों को, ईद मुबारक। हाँ। ईद मुबारक भाई। कल की रात के बाद तो ये भी यकीन ही नहीं था कि हम लोग इस तरह ईद मिल पाएंगे भाई। सुल्तान मान लो कि तुम एक इंतहाई सोगवार इंसान। अरे सोगवार नहीं, ख्वार इंसान है। अरे चलो भाई, शीर खुरमा ठंडा हो रहा होगा। अरे भाई वाह, इस दफा मुजाहिद के घर में शीर खुमरा बना है। चलो भाई मुजाहिद के घर। मैं अपने घर की नहीं, आपके घर की बात कर रहा हूँ। अबे चल, तुम्हारे बाप का घर है। पूरा रमजान हमारे साथ चिपका रहा, हमारे घर में सहरी इफ्तारी करता रहा, अब फिर हमारे साथ चिपक रहा। चलो निकलो यहाँ से। अरे पापा ये ना सब आपकी ढील का नतीजा, जो ये आपके जिस्म का नासूर बन गया है। देख रहे हो अशमत भाई, आपकी मौजूदगी में मुझे क्या कहा जा रहा है? हाँ जा रहा है, अभी कहा गया नहीं है। चलो भाई सुल्तान, बाकी बच्चों को ईदी दे दो। मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम बड़े हो, फिरोज से ही बड़े हो, बहरोज से ही बड़े हो, शहरी से ही बड़े हो। हाँ तो इस तरह तो आप बड़े, आपको ईदी देनी चाहिए सबको। तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो, तुम दे दो ईदी इनको, मैं भी तुम्हें दे दूंगा। हाँ तो मेरे पास फालतू पैसे नहीं है भाई। ऐसे ही बेटा, निकालो इसकी जेब से ईदी निकाल के सब। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई पैसे नहीं है कोई यार, बात नहीं, निकाल लो निकाल लो। हाँ सबको दो, सबको दो, फिरोज बेटा को दो, हाँ बहरोज बेटा को, मुजाहिद को, मुजाहिद रख ले। लाओ भाई, अब सारी ईदी मेरे पास जमा करा दो। नहीं पापा ये आप ज्यादती करेंगे। मैं बड़ा हूँ, इधर दो, मैं घर जाके दे दूंगा। इधर दे दो, लाओ इधर दो, शहरी दो। नहीं मैं नहीं दे रहा। तो इधर शहरी, इधर दो, शाबाश, अच्छा बेटा मेरा। लाओ बहरोज बेटा इधर दो। नहीं पापा, मैं बिस्मा को लेके झूले में जाऊंगा। क्या फायदा झूले में जाने, गली में आता है झूले वाला, मैं उसमें बिठा दूंगा। लाओ इधर दो, इधर दो। हाँ भाई। अशमत भाई, आप तो देने की बजाय जो ईदी आई है वो भी ले रहे हो यार। अरे भाई मैं कोई कमाता हूँ क्या? मेरा कोई जरिया माश है जो मैं तुम लोगों को ईदी दूंगा? लाओ भाई इधर दो। लेकिन तुम्हारी औलाद ने तो दे दी, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं भाई, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके कपड़े उतारो और इसको मारो। ये लो। सुल्तान बेटा, ये रही आपकी ईदी। अच्छा, मेरे ही पैसे लेकर और मुझे ही लौटा दिए। वाह भाई, हम यहाँ नेकी का काम कर रहे हैं, ईदी दे रहे हैं और ये कारोबार सोच रहे हैं उसमें। बेवकूफ कहीं। चलो भाई देर हो रही है, शीर खुरमा ठंडा हो रहा होगा। हाँ भाई फिरोज तुम मेरे साथ आओ। बेटा तुम बड़े भाई, तुम्हें शहरी और बहरोज को भी ईदी देनी चाहिए। नहीं पापा ये आप ज्यादती करें, मैं क्यों दूंगा? दोगे तुम्हारे अच्छे भी देंगे। निकालो इधर से, निकालो। अरे लड़कियों जल्दी करो, कहाँ रह गई किचन में? आ रहे हैं अम्मा। भाभी जरा शीर खुरमा लेकर आ जाइएगा। लो बताओ, घर के सारे मर्द नमाज पढ़ के आते होंगे, तुम लोग ने अभी तक टेबल पे चीजें नहीं रखी। ओहो अम्मा, हलकान तो ना हो। इसको तो तुमने कोई काम तो पूरा कर लिया करो। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई, आ जाओ। सरप्राइज। अरे किस बात का सरप्राइज भाई? सबको पता है आज ईद का दिन है, बिला वजह की अंग्रेजी, बेमौका अंग्रेजी। ईद मुबारक। हाँ भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब जिन जिन की वाइफ्स है वो उनके लिए शीर खुरमा निकाल के ले आए, ताकि सब लोग शीर खुरमा खा सकें। ईद मुबारक। ईद मुबारक। शहरी ईद मुबारक। ईद मुबारक। नहीं शहरी मुजाहिद, देखो बेटा इमोशनल मत होना। हमने इस साल पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों की शादी करा सके, लेकिन नहीं हो सकी। इस साल भी पूरी कोशिश करेंगे ताकि अगले साल तक तुम लोगों के लिए भी शीर खुरमा निकालने वाली कोई ना कोई हो। हाँ भाई दिल छोटा नहीं करो, इंशाल्लाह अगले साल तुम लोगों की भी ईदी आएगी। ओए सुल्तान चुप हो जा, बता रहा हूँ तुझे। सुल्तान, जब मैंने उन दोनों को समझा दिया था वो लोग चुपचाप खड़े थे, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? उस्मा, ये हर वक्त रेडियो की तरह बजता रहता है, इसके 2 साल निकाल दो। अरे मैं क्या कोई बजने वाला टेडी बेयर हूँ कि मेरे 2 साल निकाल दो? अरे चुप हो जाएं सब। अरे क्यों चुप कर जाएं? ईद का दिन है, हंसना बोलना तो लगा रहेगा। हाँ अब भाई शीर खुरमा तो बहुत ही मजे का बनाया आपने बेगम। भाई कहाँ है आपके हाथ? ये है मेरे हाथ, गौर से देख लो। जो बात करनी थी वो तो करो। क्या? फिरोज। अरे हाँ याद आया मुझे, हाँ याद आया मुझे जी। ये भैया भी ना बस वक्त के साथ साथ जा रहे हैं। पहले ये अपनी बेगम के हाथों का शीर खुरमा तो ठूस ले। पहली बात तो ये शीर खुरमा मैंने बनाया है,
अरे बेबी ये शीर खुरमा तुमने बनाया है, पहले क्यों नहीं बताया? इधर लाओ, दूर हो जाओ सब। अबे चल, सब दूर हट जाओ, सब दूर हट जाओ। तुम्हारी बेबी ने शीर खुरमा बनाया या RDX बनाया है? अरे चलो फिरोज भाई शुरू करो यार, जो बात करनी है हम क्या ईशा के बाद आ जाए? क्या भाई, सबको पता है क्या बात होने वाली है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। तो कहिए तुम्हें ही पता है क्या बात होने वाली है? नहीं नहीं हशू, यकीन करें मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस ये फिरोज अपने मुंह से नहीं फूट रहा। हाँ पापा, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और बहसे के बड़े बेटे होने के मुझे पूरे घर का एतमाद हासिल है। चल मुख्तसर बताओ क्या बात है। भाई मुख्तसरन बात कुछ ये है कि अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपने मतलब कुछ भी बाकी नहीं बचा। आपका जो भी प्लान होता है उसका अंजाम इबरतनाक होता है और सिवाय रुसवाई और बदनामी के हमें कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, और पापा आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप सोने में भी हाथ डाले ना वो मिट्टी हो जाए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी लालच और पैदागिरी है। और अब तो गली के बच्चों को भी पता है कि हशमत इस सीजन क्या करने वाला है। जहां तक मैं जान पाया हूं ना, हशमत अंकल की रूह नेक है, वो एक भले आदमी है। क्या? लेट मी फिनिश फर्स्ट। हशमत अंकल की रूह नेक है, वो एक भले आदमी है। उन पर किसी बदकुमाश, अय्यार और मक्कार बदरू का साया है, जहां तक मैं जान पाया हूँ। हाँ, और अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि हशमत पे ना किसी बुरी औरत का साया चिमटा हुआ है, जब तो इन्होंने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी है। अरे सुल्तान तुम तो चुप रहो। और अम्मा तुम क्या बोलूं? हशमत अंकल, ये वो चार्जशीट है जो आपके खिलाफ निकाली जा रही है और अब हमें इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि अब हम ये सब कुछ मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। अरे इसका एक ही हल है, मैं सुल्तान की बात से एंग्री हूँ। तुम सुल्तान पे क्यों एंग्री हो भाई, क्या बात हो गई? मेरा मतलब है मैं सुल्तान की बात से सहमत हूँ। एग्री कहना चाह रहा है जाहिल आदमी। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सुल्तान की बात से सहमत हूँ। ये ठीक कह रहा है कि हशमत पर बदरू का साया है, क्योंकि एक आदमी मिलकर इतने गंदे और पलीद काम नहीं कर सकता। क्या तुम लोग वाकई सच कह रहे हो? क्या मुझ पे वाकई किसी बदरू का साया? राबी बाबा का केस है, राबी बाबा का। ये राबी बाबा कौन? अरे राबिया सिटी में इनका आस्थाना है भाई, जिन चुड़ैल पलीद केस वगैरह निपटाते वो। अच्छा ठीक है, फिर बुला लो बाबा को, उसका टेस्ट हो जाएगा। अभी भी आप ये नहीं कह रहे कि आपका टेस्ट हो जाएगा, अभी भी आपका जुमला ये है कि बाबा टेस्ट हो जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अबे तू देख भी रहा, कंफर्म हो गया अब्बा के ऊपर किसी रूह का साया है और तू बातें बना रहा है। अबे तौबा कर तौबा। भाई जिस दिन ये बाबा है मुझे जरूर बताना, मेरी बेबी में भी लगता है किसी लालची चुड़ैल का साया है। पूरी रात नहीं सोती है, बस पैसा पैसा करती है। बहरोज, बुलाओ भाई बुलाओ, किसको लेकर आ रहे हो? जाओ भाई शहरी मुजाहिद लेकर आओ भाई। बल्कि रुको, एक मिनट, शीर खुरमा खा के जाओ। खाना थोड़ा सा तो चखने दे। अबे चल भाई चल, पहले तो खाया नहीं, अब ठूसेगा। अबे खाने दे, बेबी ने बनाया है यार। आ रहे भाई आ रहे। एक तो ये घंटी बजाकर पैसे मांगने का नया चलन आ गया है। बताओ आखिर माशरा जा किस तरफ रहे? अरे आ रहे भाई, मुसीबत हो गई। अरे हशमतुद्दीन, ईद मुबारक यार। हाँ खैर मुबारक खैर मुबारक। ये बताओ अलाउद्दीन, बैल के साथ हाथ चिपक गया था जो मुस्तकिल बैल बजाए जा रहे थे। यार तुम्हारी मजाक की आदत जाएगी नहीं। कौन मजाक कर रहा है, कौन मजाक कर रहा है? अच्छा चलो अंदर चल कर बात करते हैं। किससे बात करोगे, किससे बात करोगे? अरे अपनी बेटी दामाद से मिलूंगा भाई। किरण तो फिरोज तो गए हुए। यानी कि ईद के दिन वो कहाँ चले गए? गए हैं मिलने मिलाने, यंग कपल है, उनके दिन है घूमने फिरने के। अच्छा चलो इंतजार कर लेता हूँ मैं। अरे नहीं फायदा नहीं इंतजार करने का, असल में मैं भी निकल रहा था। रुकैया गई है अपनी खालाजाद बहन के घर, तो मैं उसे लेने जा रहा था। तुम भी निकलो, बाद में आना। अरे तो चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, टैक्सी में हूँ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकता। मैं बस में जाऊँ। यानी कि कमाल हो गया। हाँ हो गया कमाल। पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, उसकी मुबारकबाद कबूल करो। अब निकलो चलो। अरे तो यार मैं डायरेक्ट अमेरिका से आ रहा हूँ, मैंने तो होटल भी बुक नहीं कराई है। वापिस चले जाओ अमेरिका, कोई जरूरत नहीं होटल बुक कराने की। चलो अरे क्या अरे शाम में आना, अलादीन पार्क बैठ जाओ जाके। जाओ चलो, आ जाते हैं बेटी के घर खाली हाथ, वो भी ईद मना। कौन था पापा? अरे बस वो मांगने वाले थे, दे दिला के रुखसत किया मैंने। दिखाओ इधर ये क्या है। अरे वाह सेब। अरे पापा मेरा सेब। अरे यार पापा की ये गंदी आदत आखिर कब जाएगी यार, छीन कर खाने वाली। पापा प्लीज सेब दे दे मेरा। बड़ा कोई गधा है मुजाहिद, तू देख भी रहा बाबा हमारे साथ और तू बड़ा राइडर बना फिर रहा है यार। अबे क्या पागल समझ रखा है मुझे? अबे भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ये तो बाबा की करामत है कि गाड़ी घर के पास आके रुक गई। आइए बाबा आइए। यहाँ शमीम रहती है ना? देखा भाई, घर को देखते ही बता दिया कि हशमत में शमीम का साया है। नहीं, पहले यहाँ शमीम रहा करती थी, कोई 5 साल पहले चली गई क्या? अरे बाबा हमें क्या पता, हम तो खुद 6 महीने पहले इधर आए। अरे भाड़ में गए बाबा शमीम ममीम, आप चलो ऊपर चल के हशमत भाई को सेट कर दो। अरे बाबा
बाबा ये ना कोई मेंटल तो नहीं है? अबे अपने जिन्नात को भेज रहे हैं काम पे, चल अंदर। मेंटल। यस, शाबाश शाबाश, नेवले पकड़ ले साहब, शाबाश, पकड़ ले, लपेट लपेट यार, चीज़ है, यस, फाड़ दे इसको, फाड़ दे, हाला, ये। देख रहे हो बाबा, मेरे बाप की वहशत कैसे दरिंदगी देख के खुश हो रहा है। अरे बेरोज फिरोज कहाँ जाके बैठे हो तुम लोग भाई? देख तो लो, भिखारी घर के अंदर तक घुसे चले आ रहे। ईद का दिन है तो क्या मांगने वाला घर के अंदर आ जाएगा? शहरी मुजाहिद तुम लोग भी तमाशा देख रहे हो भाई, भिखारी घर के अंदर तक आ गया भाई। हशमत भाई, ये राबी बाबा है। अरे राबिया सिटी वाले बाबा, आइए आइए बाबा, आइए तशरीफ रखिए, यहाँ बैठिए। आइए बाबा आइए, बड़ा स्लो चलते हैं बाबा, बैठे बाबा। ये बताएं बाबा, राबिया सिटी आपने खाली कराया? नहीं, फिर किसने खाली कराया? रेंजर्स ने। तो आप किस बात की भरम दे रहे हैं? ये बताएं, आप मजा आता है? किस चीज में? अरे भाई राबिया सिटी खाली होने के बाद का पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले जैसी बात नहीं। अरे बाबा, अब इनको चेक करने हैं या अपने इधर खम बनाने हैं? आप क्या हो बाबा, कुछ पता चला? खामोश बाबा, कोई खबर मिली? खामोश। भाई क्या हो गया हशमत भाई, में कुछ रख के भूल गए हो? कुछ खबर मिली, कुछ पता चला? बाबा ये बताओ, रिपोर्ट क्या है? मैंने पता लगा लिया है, इसमें एक मक्कार रूह का साया है। क्या मक्कार रूह का साया मुझ पर? मैं तो पहले ही जानता था इनके ऊपर कोई मक्कार और अय्यार रूह होगी, जब भी ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे और इस बुजुर्ग को तना छोड़ दो, मैं उस रूह को भगा भगा के मार दूंगा। बाबा फिर ऊपर चलते हैं, यहाँ भगाने की तो जगह ही नहीं है। हमारे सामने भगाओ ना बाबा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बाप पर इतनी मक्कार रूह का साया है, तुम उसे भागते हुए देखना चाहते हो? तमाशा हो रहा है यहाँ पर। लानत है यार शेरी तुझ पे तो। चले बाबा ऊपर चलते हैं, छत खाली है, आए। बड़ा जलाली बाबा है, बस यार बच जाए। अबे कैसा गद्दार है तू, उस रूह के बचने की बात कर रहा है? अब उसकी नहीं बोल रहा, मैं बाबा की बोल रहा हूँ। भाई ईद सेल्फी होनी चाहिए, आखिर मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। नहीं नहीं भाई, सेल्फी नहीं, वो अच्छी नहीं आती। तो बिस्मा, मैं तस्वीर खींच देता हूँ, लाइए दिखाइए सुल्तान भाई मुझे। ये ठीक है। इस तरह तो मेरी बिस्मा अकेली रह जाएगी। अरे अकेली क्यों रहने लगी? माँ बहन बहनोई सब तो खड़े हैं उसके साथ। शोहर तो नहीं है ना? बस हर बात का मसला बनाना है तुमको। अरे फिरोज कहाँ जा रहा है बेटा? जरा एक हमारी तस्वीर तो खींच दे यहाँ खड़े होके। Why not? कैमरा ये सेल्फी ले रहे, इनसे कहा था कि सामने से आके पिक ले, सेल्फी तो हम भी ले सकते हैं। सामने से खींचना। आज हम साथ आ जाए। अरे अब्बा, आप तो घर आ रहे थे, कहाँ रह गए? इस शख्स ने फिर आपको झूठ बोल दिया। हम तो घर पे ही हैं। आप एक काम करें, घर आ जाए जल्दी से। फिरोज, तुम्हारे बाप ने मेरे अब्बा को झूठ बोल के दरवाजे से चलता कर दिया। मगर वो तो मुझे कह रहे थे कि बाहर फकीर आया हुआ है। जाओ जाके देखो अब्बा को। अरे वैसे हशू सही कहते, क्या अलाउद्दीन ना ईद वाले दिन घर में घुस जाएगा और सारा दिन घर में बैठा रहेगा। ये क्या कर रहा है? एक मिनट बाबा, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। ये बाबा अमल उतारने के लिए एक अमल करना पड़ता है, ये ले। ये क्या छिड़क रहा है जाहिल? बाबा ये पेट्रोल है, पेट्रोल। क्यों पेट्रोल क्यों छिड़क रहा है? क्या करने वाला है तू? अभी पता चल जाएगा बाबा, अभी पता चल जाएगा। पागल हो गया तू? मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, दूर हट। यही कहते हो ना तुम लोग, जला के भस्म कर दूंगा। आज मैं तुझे जला के भस्म कर। फालतू के नीचे नाटक कर रहा था, तेरे बालों से लग रहा था कि तू जाली है। अब बता रहा हूँ या आग लगा? बता रहा हूँ। जल्दी उतार मैं से। तो एक मामूली सा पेंशन वाला था, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। अभी देखो हालात तुम्हें कैसा कैसा बनाएंगे। और ये बताओ, ये जुब्बा तो मुझे मेरे आस्थाने का लग रहा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मुझे मुजाहिद ने दिया था, मेरे लिए मार्केटिंग का काम करता है वो। मुजाहिद की तो सारी होशियारियां मैं निकालता हूँ। जितने पैसे तुम्हारे पास वो भी निकालो और ये जुब्बा भी निकालो, जल्दी करो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। यहाँ शाबाश, ये दो। पूरे मेरे महीने की कमाई है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतारो ये, उतारो माला, उतारो फौरन। शर्ट सही करो, शर्ट सही करो, नीचे करो। हाँ ये इतने मोटे मोटे पेट है, आओ उतारो। इसमें क्या है? इसमें कोयले और क्या है? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, कोयला रख के बेवकूफ बना रहे। चलो इधर, चलो चलो चलो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, शाबाश शाबाश, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बस बस बस, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। अशरी पकड़ ले इसको, पकड़ ले, भागने ना पाइए। हशमत भाई, मुझे मुजाहिद ने भड़काया था, मैं तो मामूली पेंशन लगाने वाला था। अच्छा, अब समझ आया। अबे तूने सोच भी कैसे लिया? शानदार अय्यार शख्स को तू चूना लगाएगा, वो भी इस पंचर वाले के साथ मिलके। पागल तो नहीं हो गए तुम? ये शानदार यार क्या होता है? अरे अब्बा, आपकी तारीफ कर रहा था। मत क्या करो तुम, मत क्या करो। हाँ देख के, हाँ जल जाओगे, जल के मर जाओगे तुम। हशमत भाई गलती हो गई, माफ कर दो हशमत भाई। नहीं 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 नहीं, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अब पता चला कि मुझे क्यों भगाया गया है। यानी कि ईद के दिन इतना मकरू धंधा किया जाए। अरे हशमत,
तुम कितना गिर गए हो। अरे चुप करो भाई, पता वता तुम्हें कुछ है नहीं। मैंने आज माशरे के इतने बड़े नासूर को बेनकाब किया है। अरे पापा, बहरूपिये का रूप धारकर कैसे माशरे का नासूर बेनकाब किया जा सकता है यार? अबे शर्म कर, ससुर के सामने बाप को जुमले पे जुमले दे रहा है। हमार शरीर से मार। अरे 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 कोई हाथ नहीं लगाएगा। पापा आ गए। हाँ बेटा आ गए, वरना तो इस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें धोखा देने की। क्या धोखा दिया तुम्हें, क्या धोखा दिया? अरे आप तो जानते हैं इनकी घुट्टी में शामिल है। चलो फिरोज, चलिए पापा। और देखो तो सही क्या हुलिया बना के खड़े में। तुम्हें क्या मसला, मेरी मर्जी, मेरा हुलिया जो चाहे बनाऊं। ये बाल मुझ पे इतने अच्छे सूट कर रहे हैं। चलो फिरोज। तुम हिलाते हुए चले गए पीछे। अब्बा इन दोनों को क्या करना है? बेटा इन दोनों को पटरी पे ले जाके बांध दो। नहीं हशमत भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तो हमेशा आपका साथ देता हूँ। हशमत भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मुजाहिद के कहने में किया जो किया। अब तुम दोनों इसके अहंकार से नहीं बच सकते। नाक ने फन फैला लिए। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें भी पटरी पे ले जाके बांधता हूँ। तुम्हारी जबान ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब्बा सॉरी। सॉरी सॉरी के बच्चे, लेके जाओ इन दोनों को, लेके जाओ। देख के चल जाओगे, चल जाओगे। हशमत भाई, हशमत भाई, हशमत भाई तुझे भी। छोटे छोटे बच्चों के भूत प्रेत उतारने वाला। अरे हशू, सुबह से तैयार होके घूम रही हूँ, एक दफा भी आपने मेरी तारीफ नहीं की। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल शबनम लग रही है आप। खबरदार अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, अगर तुम में जरा सी भी गैरत हुई थी ना तो इस घर में कभी दाखिल ना होते, लेकिन तुम आ गए मुंह उठाकर। वो भी खाली हाथ। बताओ जरा, इसी वजह से निकाला गया था कि खाली हाथ आया था। कभी जो ये हुआ हो कि तुमने घर के बच्चों में ईदी तकसीम की हो। अरे हशू, क्या हो गया इस शख्स को? इतनी बेइज्जती पे भी हंसे चला जा रहा है। अरे रुकैया, ये तो इससे ज्यादा बेइज्जती में भी इससे ज्यादा हंसा रहा है, तभी तो ये अमेरिका तक पहुंच गया। हम ठहरे खुददार, इसलिए यहीं रह गए। क्या हो गया? मैंने कोई लतीफा सुनाया है क्या? खुददार और तुम। अरे पापा, ये गर्मा गर्म नाश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे वाह भाई, बहुत खूब भाई, मेरे लिए है। फिरोज, तुम्हें शर्म नहीं आती है? गैर आदमी को पापा बोल रहे हो तुम। और खबरदार जो तुमने किसी खाने पीने की चीज को हाथ लगाया तो। ऐसे कैसे खबरदार? हमारे खानदान का एक उसूल है कि जब तक आने वाला मेहमान घर के बच्चों में ईदी तकसीम ना कर दे, तब तक किसी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगा। और नहीं तो क्या, बड़े खानदानी है हमारे हशू। इसको कपिल शो में बिठा दो, सिद्धू की जगह हंसता रहेगा। शहरी, बहरोज, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। हुआ क्या है आखिर, माजरा क्या है? अपना शनाख्ती कार्ड निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस पे कहीं शहरी लिखा है? नहीं। अब बहरोज लिखा है इस पे कहीं? नहीं। क्या लिखा है इस पे? सुल्तान। मैंने सुल्तान नाम की आवाज दी? नहीं दी ना, तो फिर तुम क्यों आए? तुम बगैर मार खाए कोई बात समझ नहीं सकते। अरे हशू, जाने दो, घर का दामाद है ना। बात हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे पापा आप ये खाएं, इस घर का पागलपन तो ना ऐसे ही चलता रहेगा। अरे बेटा, तुम्हें भी कहाँ शादी की है, किस घर में शादी की है? और हमारे दामाद ये तो और दब्बू किस्म का है। पापा मुझे दब्बू मत बोले, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम तो हमारे टॉम क्रूज हो। मैंने मना किया है किसी चीज को हाथ नहीं लगाना जब तक ईदी ना दे दो बच्चों में। हशू, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हम आए हैं और बच्चों के लिए ईद लाए हैं। क्या वाकई ईदी लाए हो सबके लिए? हाँ। खाओ खाओ, समोसा खाओ। देखो बिस्मा, किरण का असर रसूख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और तुम्हारी तो कोई सुनता भी नहीं। नहीं इस्मा बाजी, मैं सुनता हूँ, बिस्मा की हर वक्त सुनता हूँ। तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम्हारी वजह से ही ना मुझे ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। अगर तुम किसी काबिल होते तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हो उस्मा बाजी, किरण भाभी का जो दिल में आता है ना वही करती हैं। अब देखो ना, किरण के अब्बा आए हुए, कैसी खादिर मदारत की जा रही है, और अम्मा को कौन पूछता? कोई भी नहीं। अम्मा को तो अब्बा पूछते हैं, और ऐसा पूछते हैं कि रुकैया खाला बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम चुप नहीं होगे? भाजी आप ही बताएं ना, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो बहरोज को अपना मस्करापन खत्म करके एक संजीदा इंसान बनना होगा, ताकि तुम लोग को कोई सीरियस तो ले। सुन रहे हो तुम क्या कह रही है बाजी? अब मैं सब समझ गया। अब आप लोग देखना, मैं एकदम सोबर बंदा बनूंगा, बिल्कुल संजीदा। अरे आप लोग अभी तक यहीं बैठे हुए, ईद के दिन कौन सी कैबिनेट मीटिंग हो रही है आखिर? जी सुल्तान भाई, आप बताइए किस सिलसिले में आना हुआ आपका? अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? और तुम कहाँ थे ये बताओ जरा। अरे वो किरण के अब्बू आए हुए हैं ना, तो हशमत अंकल इसको और शेरी को ढूंढ रहे। सुना है भाई वो अमेरिकन डॉलर में ईदी बांट रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? अब्बा सब ध्यान देंगे। अब्बा अब्बा सोबर आदमी, और वो भी बहरोज। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। सुल्तान भाई, क्या समझते हो तुम लोग? हशमत फ्रॉडिया है, हशमत चीटर है, हशमत दहशतगर्द है, हशमत जालिम है। क्या बकरे की तरह सर हिला रहे हो? तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं? पापा, आप हमारी खामोशी को हमारी हाँ ही समझे। हरामखोर। देखिए ना पापा, आप इस वक्त भी हमें डरा ही रहे हैं। अरे भाई, ये तो पर्दे का नोट है, वैसे उठाया हुआ। बंदी बनाया हुआ है, बंदी। बंदी? अरे बांदी होता है गधे, बांदी होता है। कान खोल के सुन लो, आज ईद का दिन है, और आज रात यानी ईद की रात
हशमत से तुम लोगों को जितनी भी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मतलब क्या आप घर छोड़कर जाने वाले हैं? पापा ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया। आपके घर छोड़ के चले जाने से ना सबकी मुश्किल आसान हो जाएगी। नहीं नहीं, अब्बा ने खुदकुशी का दिमाग बना लिया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई खुदकुशी नहीं कर रहा मैं, ना ही घर छोड़ के जा रहा हूँ। आज रात हशमत के सारे गुनाह धुल जाएंगे, वो उजला हो जाएगा। क्यों? आप ईद की नमाज से पहले नहाए नहीं थे क्या? एक बार, आखिरी बार मैं सुधरने से पहले एक काम करना चाहता हूँ। क्या पापा? इस पे इसकी तो अब तुम लोग जाकर अलाउद्दीन से ईदी पकड़ो, रात में जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके गुनाह धुलवाने के लिए भी हमें पैसे पकड़ने पड़ेंगे? हाँ जरूरत पड़ेगी, पैसा हर काम में लगता है। और सुनो, नाकामी की सूरत तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए जितनी ज्यादा ईदी अलाउद्दीन से पकड़ सकते हो पकड़ लो। अगर जबरदस्ती करना पड़े तो करो। खुदा के लिए पापा, मेरे पापा के साथ ऐसा जुल्म ना करे। खैर आदमी को पापा बोल, मारो इसे, मारो इसे। बस बस, काफी है, तकलिया। पापा मैंने नहीं लिया, इन्होंने लिया, इन्होंने लिया। लानत है भाई, तकलिया का मतलब होता है दफा हो जाओ यहाँ से। अब बैठो यहीं पर, बेवकूफ के बच्चे। खड़े हो वहां से, खड़े हो। मोबाइल था मेरा यहाँ। अरे तुझसे किसने कहा था हशमत के साथ होशियारियां करने के लिए? जानता नहीं है वो कितना बड़ा पापी इंसान है। अरे मैंने सोचा था बाबा को लाकर सुल्तान से कुछ पैसे हड़प लूंगा, मगर हशमत ही मेरा दुश्मन बन गया। वो तो शेरी को कहा कि मुझे ट्रेन की पटरी पर बांध कर आ जाए। वो तो भला वो शेरी का कि वो मुझे पुराना गोली मार के ट्रेन की पटरी पर बांध कर आ गया, जहाँ पर ट्रेन ही नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर आया हूँ माँ। क्यों आया तू यहाँ पे मुजाहिद, हमारी ईद खराब करने के लिए? चल उठ उठ, 9-2-11 हो जा। तुझे पता है अगर उस शख्स का मत्था घूम गया ना तो वो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देगा। अरे माँ तो औलाद तो हर खतरे से निकाल लेती है। तू कैसी माँ है माँ, ख्याल कर कुछ तो। मुजाहिद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रुकैया, तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? और तुम ये बताओ तुम बचे कैसे? हशमत भाई अपने हाथों से गला दबा दो इस गरीब का, मगर दुत्कारो मत, माफ कर दो मुझे। नहीं मुजाहिद, तुम एक गिरे हुए इंसान, और एक गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए मैं बार बार हाथ नहीं दे सकता। हशमत भाई हर बार हाथ कर जाते हो, एक बार और हाथ दे दो हशमत भाई, आइंदा नहीं करूंगा। अरे जाने दो ना अशु, दूध दही लाने के काम आ जाता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि आज की रात हशमत की शख्सियत का एक नया रूप सामने आने वाला और काम बहुत है। ऐसा क्या करने जा रहे हो अशु? आज की रात हशमत की जिंदगी का बदलाव मुतवक्के। बरसात तो मुतवक्के सुनिए, ये बदलाव मुतवक्के। आज दर पे चल के आया है मौका 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 मौका। इन्हें पता नहीं क्या हो गया, जिस दिन से पाकिस्तान जीता है ना टॉफी, उस दिन से मौका मौका करे जा रहे हैं। अरे टॉफी नहीं ट्रॉफी। चल हट, अब तू सिखाएगा हमें, बड़ा आया उर्दू का बादशाह। अरे भाई ट्रॉफी है उर्दू का नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। वो संभालो, पार्ट टाइम में क्या कवालों के साथ बैठने लग गए? मौका मौका के खवालियां तो नहीं करेंगे अब गली गली जाके। लाओ भाई लाओ, ईदी लाओ। ये ईदी मांगने का क्या तरीका है? इससे क्या मुराद है तुम्हारी? मुराद भरी जो मुराद, फटाफट ईदी दो। अरे भाई क्या तरीका ईदी मांगने का ये? जाओ भैया, ईदी मिली। लिच्चड़पन दिखा रहे, फटाफट ईदी दे भाई। ईदी तो देनी होगी अंकल को, हर हाल में देनी होगी। हैं? ईदी देनी होगी, कोई जबरदस्ती है क्या? बहरोज हैं? अरे क्या करो ये? अरे क्या करो भाई, अरे जबरदस्ती है ये दादागिरी है साहब, साहब दादागिरी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे खुदा के लिए छोड़ो मेरे ससुर को। अबे चुप कर। अरे यार खुदा के लिए छोड़ दो, मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ दूंगा। छोड़ दो मेरे अब्बा को, बता रही हूँ मैं तुम्हें। किस्वा अरे आप बेबी को क्यों आवाज दे रही है? बेबी के आराम करने का वक्त है ये। बेटा इन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझे जकड़ा इन्होंने। लाओ इधर पैसे। क्या हो गया भाभी, क्यों आवाजें दे रही हैं? ये शहरी तो सनकी है, लेकिन तुम्हारा शौहर इसके साथ मिलके मेरे अब्बा से पैसे छीन रहा है, उनको मार रहा है। देख लो इनको। हाँ समझाए ने, ये कोई तरीका भला? तुम तो चुप हो जाओ, खड़े में तमाशा देख रहे थे। बहरोज तुम तो मेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर न छोड़ना। बिस्वा बिस्वा, बेबी 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 बेबी। अरे अब्बा चले, ये सब लोग तो सनकी हैं। कब तक बचोगे? फिर पकड़ लूंगा। ये देखो फिर संगीन नताइज की धमकियां दे रही है। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैं फिरोज का सर फाड़ दूंगा। अरे ये तो आपस से बाहर हो रहा है ये। चले अब्बा चले आप। चलो फिरोज। हाँ ले जाओ अभी ना बेटे को, अभी फिर देख लूंगा मैं। बच्चे कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे मान लूं, कैसे एतबार करूं? मतलब पूरा रमजान आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। गेम शो करा दिया, मीना बाजार लगवा दिया, और तो और वो मुजाहिद को बेवा बना कर ले आया, उसकी मदद करवा दी। अब मैं आपकी बात कैसे मान लूं? अरे मैं आपसे कह रहा हूं भाई, क्या हो गया? बेटा मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कल कहीं पढ़ा था कि इंसान से गलती हो जाए तो उसे एक और मौका देना चाहिए।
देखो जैसे मोहम्मद आमिर को मौका मिला, उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। अब मुझे मौका मिलेगा तो सोचो मैं क्या करूँ। वर्ल्ड कप जिता देंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरा क्रिकेट से क्या ताल्लुक? अरे आप खुद ही तो कह रहे भाई। अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि अदब के आसमान पर हशमत एक सितारे की तरह चमके, एक चमकता सितारा हशमत। भाई आपका आइडिया मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही भाई। बेटा इसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि ईद है, दूसरी वजह ये है कि घर में बज़म सजेगा, लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। देखो आजकल बच्चों की उर्दू खराब होती जा रही है, लोग अब पैसे को बोलते हैं पैसे, कैंची को बोलते हैं कैंची, उर्दू की तो माँ बहन का फर्क पता नहीं चल रहा। लोग बहन को बहन बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं, तो बेटा ये है मसला। अरे भाई खे काफ तो आपका भी खराब है। असल में हमारा ताल्लुक हैदराबाद से। तो उनका कौन सा कसूर हुआ फिर? बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अरे समझ में नहीं आता। शाबाश बेटा शाबाश, तुम लोगों ने तो समा ही बांध दिया, मजा आ गया, वाह भाई वाह। हशमत, समा बनता है शेरगोई से, ये दरिया और चांदी बिछाने से समा नहीं बन जाता। खैर तुम क्या समझोगे, ये बताओगे शोरा कौन कौन से आएंगे? जॉन एलिया, हबीब जालिब, फैज अहमद फैज, साहिल लुधियानवी और गालिब। ये सब आएंगे? नहीं नहीं, इनके लेवल का मुशायरा होगा बज़्म हशमत में। इस प्लेटफॉर्म से सच्ची शायरी होगी, दिल की शायरी, देखना और सुनना बहुत मजा आएगा। मैं भी सुनाऊंगा। क्या सुनाएगा, क्या सुनाएगा? मर्द का बच्चा है तो अभी सुना। नहीं शायरी 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 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा शायरी बेटा, सामान वगैरह बोला था आप ले आए? पापा मुझे भी शेर व शायरी कहने का मौका मिलेगा ना? कट लो अभी, सारी सेटिंग करो, प्रेशर टाइम चल रहा है, टाइम का पता नहीं चल रहा है, इनको अपनी शायरी की पड़ी है, सबको मौका मिल जाएगा। अपनी अपनी बीवियों को बोलो तैयार हो जाए, सब लोग आने वाले मेहमान, उनके सामने यही इंप्रेशन जाना चाहिए कि हमारा बड़ा अदबी खानदान है। अदबी खानदान ऐसा होता है? कट लो, प्रेशर मत लो, शाबाश, ऐसी होती गुफ्तगू। अदबी खानदान? अलाउद्दीन, तुम दुनिया के पहले आदमी होगे जो हंसने की वजह से मर जाओगे। वो कैसे? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, भले मेरा आखिरी गुनाह क्यों ना हो। पापा मार से अरे भाइयों का प्यार है ये पगले। चलो तुम जाके कपड़े बदलो, जाओ जाके, अच्छा से इन्हीं कपड़ों में घूम रही है बेवकूफ आदमी। ए वो मेरा कमरा है, वहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ से निकलो, इधर चलो, इधर चलो। अरे पापा आपने तो कहा था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शायर आएंगे, बहुत सारे मेहमान आएंगे, मगर ये क्या, हमारी फैमिली के सिवा यहाँ कोई और मेहमान नहीं? अरे भाई बहुत सारे शायर मौजूद है और मेहमान भी है। ये अलाउद्दीन, ये हमारे घर का फर्द थोड़ी है, ये मेहमान है। ये उस्मा और सुल्तान, ये भी मेहमान है। ये रुकैया, ये भी 2-4 दिन की मेहमान है। और ये है सबसे बड़े मेहमान एहसानुल्लाह एहसान। नहीं नहीं, वो एहसान नहीं, ये तो हमारे एहसान साहब हैं। इनका अखबार निकलता है शोहरत के नाम से, अखबारों के इदारिये लिखते हैं, इस तरह के मुशायरों की कवरेज करते हैं। जी अलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे जरा ऊंचा बोलो, प्यार से बोलो, बल खा के बोलो, झूम के बोलो। अलाउद्दीन तुम्हें जरा तमीज नहीं है, मुशायरा या किसी जुलूस में आओ, इंतहाई वाहियात इंसान हो तुम। हशमत अंकल तमीज से बात करें मेरे अब्बा से। पापा मतलब आपको गधे और घोड़े में कोई फर्क महसूस ही नहीं हो रहा? फिरोज गधा किसको बोला? वाह, यानी अलाउद्दीन की अपनी बेटी उसे घोड़ा समझने को तैयार ही नहीं है। कितना अच्छा मुशायरा हो रहा है, वाह वाह क्या मुशायरा है ये। ए बिस्मा चुपके बैठी रहे, अभी मुशायरा शुरू कब हुआ है? जब मुशायरा शुरू होगा ना, देखना कैसा तेज चलेगा। अरे बिस्मा तुम मेरा हाथ पकड़ के बैठो, ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। अबे क्या गिर जाओ, रक्षे में बैठी है, रक्षा के पुल पे चढ़ रहा है जो गिर जाओ, अजीब बात कर भाई। इन लोगों का काम नहीं है हशमत भाई मुशायरा करना। भाई क्यों एक्सपोज हो रहे, जल्दी मुशायरा शुरू कर दीजिए, वरना इन लोगों की जहालत कुल्ली तौर पर यहाँ हो जाएगी। कुल्ली? अबे यहाँ कौन करेगा कुल्ली? जाहिल आदमी। अलाउद्दीन तुम क्या मजे ले रहे हो, मुशायरा शुरू करो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाजरीन हाजरीन, तो मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है, तो आज का मुशायरा बज़्म हशमत के ज़ेरे इंतजाम ईद मिलन मुशायरा है। तो तारुक इसमें देख के कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बज़्म हशमत के रूह रमा जनाब मोहतरम हशमतुद्दीन साहब, जो पाक व हिंद के चोटी के शायरों में शुमार किए जाते हैं। पाक व हिंद की चोटी? मेरे ख्याल में बहुत तारीफ हो गई, इतनी तारीफें काफी है, मुझे अपनी तशरीह इतनी पसंद नहीं है। हाँ, तो इस मुशायरे में हशमतुद्दीन के अलावा मोहतरमा रुकैया फलक, फिरोज खयाल, बहरोज मोतिया, शेरी चांद, सुल्तान बंदर, नहीं समंदर 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 समंदर,
और मुजाहिद कटारा। कटार भाई क्या हो गया? सबके इतने प्यारे प्यारे नाम शायरों वाले और मेरा कटारा दहशतगर्द बना दिया यार। नहीं हाँ, मुजाहिद कटारा नहीं बल्कि मुजाहिद सितारा लिखा है, मुजाहिद सितारा शामिल है। सितारा। अब मैं शमाए महफिल जो है हशमत साहब के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले एक करारा शेर सुन लीजिएगा। हाँ, तेरा मेरा क्या है जोड़? तेरा मेरा क्या है जोड़? तेरा मेरा क्या है जोड़? अगर दम है तो आ अंडा मोड़। अरे भाई अंडा मोड़ जाके करेंगे क्या? चौरंगी तो तुम सर पे बनाए बैठे हो। मजा आया बेइज्जती करा के। लाओ इधर दो। शरी बेटा, क्षमा कहाँ है बेटा? अरे अब्बा क्षमा को लेने गए तो उसके भाइयों ने मना कर दिया, वो नहीं आ रही। अरे उस क्षमा की बात नहीं कर रहा भाई, इसकी बात कर रहे। मोमबत्ती किधर है? अम्मा किस है तुम्हारे पास? मैं क्या सिगरेट पीने वाला दिखता हूँ यार? हैं? ये क्षमा की जगह इमरजेंसी लाइट। अरे अब्बा मोमबत्ती लेने गया था, उसने बोला ये ले जाओ। इसका तो दौर भी चला गया मोमबत्ती का। इसकी जो लाइट है ना बहुत तेज है। मैंने सोचा हाँ कह तो सही रही, 4 पैसे ज्यादा जाते तो जाने दो, अब्बा का मुशायरा खराब नहीं हो जाए अगर लाइट चली गई तो। ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है पहले वाला हशमत बन जाऊं मैं। अरे भाई हशमत छोड़ो इन बातों को और शुरू हो जाओ, लोगों का दिल बहलाओ। अलाउद्दीन, तुम्हारे अंदर का तमाशबीन आज भी जिंदा। खैर मैं अपना कलाम पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। अर्ज किया है इरशाद। इरशाद जनाब। कि इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, हम भी आगे जाएंगे। भाई ये डॉलर का रंग है हरा। हाँ, डॉलर का रंग है हरा। डॉलर का रंग है हरा, काला हुआ तो हम क्या करें भाई? ये कहाँ गया? अरे भाई ये सब कुछ करके बैठना चाहिए। देख रहे मुशायरा शुरू हो रहा है। शेर अर्ज है, मैं हश्शू की मोहब्बत में मर जाना चाहती हूँ। मैं हश्शू की मोहब्बत में मर जाना चाहती हूँ। अरे मेरा पागलपन तो देखो, मैं ये क्या चाहती हूँ। वाह भाई वाह। अरे शेर मुकम्मल कीजिए, खाली रुक कहाँ गया? अरे भाई मैं शेर का सुना रहा हूँ, मुझे तो किसी ने कोई चीज चुभाई है बहुत जोर से। यकीनन ये शहरी होगा जो बराबर में बैठा है। अरे नहीं उस्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बता रहा हूँ आपको। अरे भाई कलाम सुनाइए, यहाँ तो जुगलबंदी हो रही है। वाह तो दूसरा शेर पेश करना चाहूंगा यहाँ पर। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, टमाटर महंगे हो जाएंगे, हम दूर दूर से देखेंगे। जब अगली बारिश में शारा फैसल की सड़क फिर बह जाएगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। भाई सड़क के बीच में पड़ा था केले का छिलका। सड़क के बीच में पड़ा था केले का छिलका। लगता है मैं खुला छोड़ाऊं नलका। ये देखो क्या कर रही है? भाभी फिरोज भाई तो बिल्कुल ही फारिग है, शेर पढ़ के फौरन भाग जाते हैं। देखना बहरोज तो इससे भी ज्यादा घटिया पड़ेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है मेरी बिस्मा। लो बताओ, इसमें ही बिस्मा को घुसेड़ दिया। वाह 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 वाह, क्या शायरी में जिद्दत है कि शेर में मौसीकी का इम्तिजाज है। वाह 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 वाह। है ना शायरी हो रही है ना शेर बन रहा है। बिस्मा जरा किचन में तो देखो क्या बन रहा है। भाई नाराज क्यों होता है? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, भूख लग रही थी यार। शेरी भाग के 2 आलू के समोसे ही पकड़ ले यार। अर्ज किया है, सबा चुपके से मेरे कान में ये कह गई, सबा चुपके से मेरे कान में ये कह गई, उसमें से तेरी शादी होते होते रह गई। शायरी क्या हो गया? आप भी शायरी में जवाब दीजिए। ना छेड़ मुझे के मैं बिगड़ जाऊं, चला जाऊं इतनी दूर के कभी वापस ना आऊंगा। आमीन। भाई मेरी बात पर आमीन क्यों कह रहे हैं सब? बस सबने आमीन कह दिया, अब तुम भी दफा हो जाओ, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। वाह वाह वाह, कसम से छा गए आप तो। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे ये मुशायरा हो रहा है, मेरे शौहर पे जुल्म। चले सुल्तान। ऐसे कैसे आ जाऊं मुशायरा छोड़कर? मैं तो आऊंगा इनकी बात का धारा मोड़कर। धारा मोड़ेगा तो तू भी मुड़ जाएगा। बोल, गुड़ खाएगा? खाएगा गुड़? खाएगा? क्या था, मैंने तुम्हें डॉक्टर साहब का शो मत देखो, लेकिन जहाज के चक्कर में तुम देखते रही। अब डॉक्टर साहब तुम्हारे आसाब पे सवार है। भाई आसाब पे मेरे इकबाल सवार है, आसाब पे मेरे इकबाल सवार है। शही ने जो पहनी है वो मेरी शलवार है। बैठो इधर। फालतू इतनी देर से भंड शायरी करके उठ के भाग के जा रहा है। हसीनों को आते हैं ये क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं ये क्या क्या बहाने, सिर्फ मेरी बिस्मा ही जाने। बड़ी छिछोरी शायरी कर रहे हो तुम। क्या शायरी हो रही है हशमत साहब? को ढंग की तो शायरी होनी चाहिए। जी मैं पेश करता हूँ ढंग की शायरी। अर्ज किया है, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म, कोई न सर उठा के चले।
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जहां बचा के चले। अहले दिल के लिए अब ये नज़म बस्तो कुशाद के संगो कश मुकय्यद है और सगा आजाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है। बने अहले हवस मुदई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोशने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पे बिखर गई हो। सब सो गए। शायरी कुछ सुनी सुनी लग रही। हाँ अभी तो सुनाई है मैंने आपको, इसलिए मैंने सुना रहा था अच्छी शायरी। सबके सब सो गए। चलिए बाहर चल के मुशायरा करते हैं, यहाँ तो फैमिली सो रही है। आइए मेरे साथ, आइए आ जाइए यहाँ से आ जाइए। ये क्या मुशायरा खत्म हो गया, सब चले गए। अच्छा ही हुआ खत्म हो गया, मुशायरे से तो अच्छा मेरा ख्वाब था। रुकैया खाला, अब्बा की तस्वीर छप गई है अखबार में। हशमतुद्दीन पाक व हिंद के चोटी के मशहूर शायर बन गए। हशमतुद्दीन, अब्बा ने तहलका मचा दिया। अब्बा हशमत मुझे नींद से जगा तो लेते, तुमने अच्छा नहीं किया। आज अकेला अकेला मशहूर हो